बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जी देसी मुर्ग की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो अक्सर सवात वगैरह में जब विज़िटर्स जाते हैं तो वहाँ पे ढाबा स्टाइल ये मिलता है खाने के लिए। और उसके अलावा जो है जब मरी वगैरह की साइड जाते हैं तो वहाँ पर भी ये मिल जाता है बड़ी आसानी से, और बहुत मज़े का लगता है ये खाने में, और बनाना भी इसको बहुत ही ज़्यादा आसान है। अच्छा ये देखिए, मैंने जो है वो मुर्ग को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और उसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने सूखा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया है, हल्दी पाउडर ऐड किया है इसके अंदर, और चिली फ्लेक्स है, हस्बे ज़ायका नमक है। उसके अलावा मैंने लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया। अच्छा ये थोड़े से जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, जो मसाले थे, ये मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ कलर लाने के लिए होती है कि कलर खूबसूरत सा आ जाता है, बाकी इसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता। उसके अलावा ये देखें, सोया सॉस जो है ये मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल हम ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जो है सोया सॉस ऐड कर दिया है, बस ये इतना काफ़ी है, हमने इससे ज़्यादा इसको ऐड नहीं करना। अच्छा ये देखिए, ये मैंने इसमें ऐड कर लिया, और अब हम इसको अच्छे तरीके से इन मसालों को जो है वो मुर्ग के साथ मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सारे इसमें जो है मसाले इसके ऊपर लग जाए। इसको मैं थोड़ी देर के लिए जो है मसाले लगा के रख दिए। अच्छा इसके अंदर ये देखें, इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा जो है वो सिरका भी ऐड कर रही हूँ, और सिरका इसको ऐड करके और मैंने बस मिक्स कर दिया, और इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए ये इसी तरीके से मसाले लगा के रख के छोड़ दूँगी। और अगर अभी तक आप मेरे जो है वो वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा जी ये देखिए, मैंने जो है वो इसके अंदर कुकर में मैंने पानी ले लिया है, और ये पानी मैंने इसके अंदर जो है वो 4 गिलास पानी ऐड किया, और साथ में मैंने इसके अंदर जो है वो टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज कटिंग करके ये मैंने इसके अंदर डाल दिए, और इसके साथ ही जो मैंने ये मसाला लगा के सारा जो मुर्गा रखा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा ये इसको हम इस तरीके से करके, मैंने पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि मैंने इससे यखनी जो है वो अलग करनी है, और अगर आप इसमें जो है वो यखनी ना निकालना चाहें तो फिर आप इसके साथ इस तरह कर सकते हैं कि पानी सिर्फ 2 गिलास डालें, और बिल्कुल इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अच्छा लहसुन मैंने देखें इसके अंदर ऐड कर दिया, लहसुन मैंने छीला नहीं, इसी तरीके से ये देखें साबुत मैंने वॉश करके इसी तरीके से इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, और इसको जो है वो हम कुकर को बंद कर लेंगे, और इसको तकरीबन 45 मिनट लगेंगे इसको तैयार होने में। देसी मुर्ग का जो गोश्त होता है वो सख्त होता है, इसलिए उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस इसको हम जो है, और जितना हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे उतना ही ज़्यादा जो गोश्त है वो अच्छा बन के आएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए अब ये कुकर को मैंने खोल लिया, अब इसको चेक करते हैं गोश्त हमारा रेडी हो चुका है या नहीं। तो गोश्त हमारा जी सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल रेडी है ये। अब हम इसको जो है वो ड्रेन कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है, क्योंकि मुझे यखनी चाहिए थी साथ में इसकी। तो मैं इससे जो यखनी है वो मैं ड्रेन कर लूँगी, और फिर हम इसका जो है वो कुकिंग का प्रोसीजर करते हैं। यखनी मैंने ड्रेन कर ली है इसके अंदर से, और ये देखिए मैंने इसके अंदर जो है एक कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाल के, और मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल वो जो सारा हमारा जो मुर्ग था वो मैंने कुकिंग ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है। सिर्फ मैंने बर्तन चेंज कर दिया है, मैंने इसको खुले बर्तन में डाल दिया है कुकर से निकाल के, और हमने इसके अंदर सारे मसाले वगैरह ऑलरेडी ऐड किए हुए, इसलिए हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, बस हमने इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है, ताकि अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाए। और ये देखिए, इसको मैं अच्छे तरीके से बुनाई इसकी करती जा रही हूँ। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप 1 चम्मच जो है वो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है, और बहुत ज़्यादा जायका इसका जो है वो डिफरेंट हो जाता है। और ये देखिए, बस इसको मैं अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करती जा रही हूँ। जी जो हमारे टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल हम इसको इतना अच्छा इसकी बुनाई कर लेंगे कि वो नज़र नहीं आनी चाहिए। सारा जो है वो अच्छे तरीके से इसका मसाला रेडी हो जाए। ये जो ढाबों में मिलता है वो भी इसी तरीके से अच्छे तरीके से उसकी बुनाई करते हैं वो लोग। तो सर्दियों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की सौगात है। सर्दियों में आप अपने लिए घर में ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं, क्योंकि अक्सर गले ख़राब हो जाते हैं, सीना वगैरह ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो देसी मुर्ग होता है बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, और ये एक गर्म खुराक में भी आता है, तो सर्दियों के लिए बेहतरीन है। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ी सी यखनी ऐड की है इसको अच्छे तरीके से इसका मसाला बनाने के लिए, ताकि अच्छे तरीके से बन जाए।
तो आप बस इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई और रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो लेकर आते हैं और वीडियो बनाते हैं। जब आप कोई अच्छा कमेंट करते हैं या आप हमें बताते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस ये देखें, ये तकरीबन अच्छे तरीके से जो है वो भुन चुका है। और यहाँ मैंने नमक टेस्ट किया था तो थोड़ा सा नमक इसमें कम था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। तो बस अब मैं इसको थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। लेकिन बस ये हमारा जो मुर्ग है, देसी मुर्ग जो है वो तकरीबन रेडी है। देखिए इसने अच्छे तरीके से कलर भी इतना खूबसूरत सा आ गया है और इसने ऑयल सारा जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है सालन से। तो बस ये रेडी है। अभी मैं आपको डिश आउट करके भी बताती हूँ और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो बस ये है जी हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी और रेसिपी में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।